राजसमंद जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई। पुलिस जांच में मामले का खुलासा हुआ कि खाखरमाला निवासी शेर सिंह की हत्या उसकी पत्नी प्रमोद कंवर के इशारे पर उसके प्रेमी राम सिंह ने की। प्रमोद और राम सिंह के बीच अवैध संबंध थे और वो शेर सिंह को रास्ते से हटाकर साथ रहने की योजना बना चुके थे। प्रमोद ने राम सिंह को शेर सिंह की गतिविधियों की जानकारी और आर्थिक सहायता दी। 24 जून को साजिश के तहत शेर सिंह की बाइक को टक्कर मारकर गिराया गया और राम सिंह ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मंदिर दर्शन का बहाना कर फरार हो गए। राम सिंह लगातार लोकेशन बदलता रहा, लेकिन बरामती में खरीदी गई सिम की जानकारी से पुलिस ने उसे माउंट आबू में पकड़ लिया। पूछताछ में प्रमोद की भूमिका भी सामने आ गई और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। यह हत्या प्रेम, धोखा और लालच का खतरनाक रूप है, जिसमें एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या का षड्यंत्र रचा। 24 तारीख को प्रतापपुरा पुलिया पर खाकरमाला निवासी शेर सिंह की एक वाहन से एक्सीडेंट करके और धारदार हथियार से वार कर मौके पर ही मृत्यु कारित की थी। उस केस में हमने पूर्व में 2 मुलजिमान शौकीन कुमार और दुर्गा प्रसाद को गिरफ्तार किया था, जो अभी जेसी में है। मुख्य आरोपी राम सिंह निवासी बोधेला, उसको भी गिरफ्तार किया गया था, जो अभी रिमांड पर है। अब तक की संपूर्ण तफ्तीश से ये पाया गया कि राम सिंह मुख्य आरोपी और मृतक शेर सिंह की पत्नी प्रमोद कुंवर के बीच में, मृतक की पत्नी प्रमोद कुंवर भी राम सिंह के गांव की ही है। तो जब पढ़ते थे 12वीं में, तब से इनका प्रेम प्रसंग था। उस दौरान ये एक बार गर्भवती हुई, घर वालों को पता लगा, तो फिर राम सिंह के परिवार वालों ने उसको घर बदल कर दिया था और लड़की अपनी माँ के पियर बेसुरी उसको भेज दिया। वहां से कुछ समय बाद 2013 में शेर सिंह के साथ, मृतक के साथ, चिवांदी जो जिला पाली में गांव है, वहाँ शेर सिंह की बहन है, वहाँ इन दोनों की शादी होती है। शादी के तत्काल बाद ये मद्रास चले जाते हैं दोनों पति पत्नी। पुनः 2015 में आते हैं और इनके एक पुत्र का जन्म होता है। और 2018 में राम सिंह और प्रमोद कंवर के बीच में पुनः प्रेम चलता है और उसके मुख्य आरोपी राम सिंह है, जो इसके घर आता जाता था। इस बात को लेकर के शेर सिंह और प्रमोद कंवर के बीच में झगड़ा होता। एक बार तो मृतक को इस मुख्य मुलजिम ने मारपीट भी की थी। तो ये रोजाना का इनका लड़ाई झगड़ा था और वजह थी राम सिंह इससे प्रेम करते, प्रमोद कंवर भी राम सिंह को छोड़ना नहीं चाह रहे। इस प्रकार से ये काफी हो गया था। अभी कुछ रोज पहले ही ये मृतक आया था गांव, तो रोजाना ये झगड़ा हो रहा था। घटना के तत्काल 3 दिन पूर्व मृतक ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी काफी, और ये बात प्रमोद कंवर ने राम सिंह को बताई। तब इन्होंने योजना बनाई कि अब हम तंग आ चुके हैं इससे और अपन साथ जीवन यापन करेंगे, तो मृतक को रास्ते से हटाए। दोनों ने योजना बनाई कि किसी गाड़ी को से एक्सीडेंट करके, उसको एक्सीडेंट का रूप लेके इसको हटा दे और फिर हम साथ अपना जीवन बिताए। राम सिंह के पास पैसे थे नहीं, क्योंकि वो रॉयल्टी के नाके पर बजरी के राशि में काम करता है। तो जो मृतक की पत्नी है, उसने घटना के एक रोज पहले 38,000 रुपए राम सिंह के खाते में फोन पे किया। फिर राम सिंह ने अपने जो परिचित शौकीन कुमार, जो पहले इनके रॉयल्टी में काम किया हुआ था, जो कारुंडा छोटी सादड़ी का निवासी है, उसको संपर्क किया कि तुम गाड़ी की व्यवस्था करो और ये काम है। तो उसने अपने एक और दोस्त दुर्गा प्रसाद मेघवाल, जो भी कारुंडा का रहने वाला है, उसको योजना में शामिल किया। ये तय हुआ कि काम होने के बाद दोनों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्योंकि दोस्त थे तो इन पर विश्वास था इनको। शौकीन कुमार के दोस्त
दुर्गा प्रसाद के परिचित कालू सिंह नीमच के, उनको ये कहकर कार मंगवाई कि राशमी जाना है और जोगड़िया माता जी जाना है दर्शन को। तो राम सिंह ने 6,000 रुपये की बात की कि भाई किराया 6,000 लगेगा, तुम तुम्हें 5,000 रुपये देना तय है। घटना के एक दिन पहले ही 23 तारीख को वो वहां से कारुंडा से रवाना होते हैं और राशमी जहां राम सिंह काम करता है रॉयल्टी पे, यहाँ रुकते हैं। यहाँ शराब भी पीते हैं, नॉनवेज भी बनाया था। वहां कालू सिंह से इस शौकीन कुमार ने और तीनों ने ये मांगकर चाबी ली कि भाई हम थोड़ा घूम के आते हैं तो आपकी गाड़ी दे दो। तो रात को ये 9 बजे तीनों वहां से गाड़ी लेकर के निकलता है। योजना यही थी कि रात को ही एक दिन पहले ही रात को ही काम कर दे कि शेर सिंह का काम तमाम कर दे, उसको घर से बाहर बुलावे। प्रमोद कुंवर से संपर्क लगातार जारी था। प्रमोद कुंवर ने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अंततः तो मृतक सो जाता है घर पे, आता नहीं है। तब तक ये 15 किलोमीटर दूर तक आ चुके थे और प्रमोद कुमार ने फोन करके कहा कि वो बाहर नहीं आएगा, वो सो गया है। तो ये पुनः लौट आए। लौट के वापस रात को वहीं नाके पे सो गए। सवेरे 7 बजे उठ के जब कालू सिंह नहाने धोने का काम कर रहा था तो उसको ये कहकर चाबी ली कि भाई हम रिश्तेदारी में जाके आते हैं तो 2 घंटे में आपको वापस आ गए। तो विश्वास करके उन्होंने चाबी दे दी, निकल गए। वहां से रेल मगरा होते हुए आते हैं, सरदारगढ़ में आकर के गाडुलिया लुहा के वहां से ऊँट लेते हैं, जो आपके यहाँ मेवाड़ में प्रचलित हैं, जो कटाई में काम आता है। वो हथियार 600 रुपये में लिया। वहां भी उसको फोन पे किया राम सिंह ने, और वहां से कोट लेकर के फिर ये प्रमोद कंवर से लगातार संपर्क में था। ये तय हुआ था कि ये 24 तारीख की सुबह अपने काम के होटल पे काम करने के लिए बाड़मेर जाएगा। तो आप लोग गोमती चौराहे उसका वेट करना और देसुरी नाल में ही इस एक्सीडेंट का रूप देखे इसके जो काम तमाम करना था वो प्लान थी। सवेरे मृतक घर से निकलता है, लेकिन किसी कारणवश वो वापस घर आ जाता है। 9 बजे पुनः घर आ जाता है। तब प्रमोद को उसको कहती वो तो पुनः घर आ गया है, इसलिए आप वापस वहां से आ जाओ। तो ये गोमती चौराहे से वापस तीनों गाड़ी लेके आमेट आ जाते हैं। आमेट ये लगातार लोकेशन देती है कि मैं इसके साथ हूँ और अभी आमेट हम खाकरमाला से आमेट जाएंगे, कॉलेज में फॉर्म भरना है और राजीव गांधी जहाँ ये काम करती है प्रमोद कौर, वहाँ